माननीय श्रोतागण, मेरे YouTube के श्रोतागण, इंस्टाग्राम के श्रोतागण, फेसबुक के श्रोतागण को माननीय श्रोतागण कह के प्रणाम करता हूँ। और आपको मैं ये संबोधित करता हूँ, आमंत्रित करता हूँ कि आज मेरा प्रवचन आप इस प्रकार का सुने। मैं आपको ये सब बतला रहा हूँ कि मैं जैसे एक किसान परिवार का हूँ, तो किसान परिवार का होने के नाते मैं अपने ही घर का मैं उदाहरण देके आपको अपनी बात आपको कहना चाहता हूँ। क्या है कि हम लोग जैसे खेती बाड़ी शुरू करते हैं, तो शुरू करने के बाद भी कोई देवता है जिसकी पूजा करते हैं, इसके बाद खेती बाड़ी में शुरू स्टार्ट होता है। उसी तरह खेती बाड़ी जब समाप्त हो जाता है या फसल कट के घर आ जाता है खलिहान में, तो पहला जो उपज फसल का होता है, उस उपज का कुछ परसेंटेज, कुछ प्रतिशत भाग उसको रखा जाता है अलग से कल्याण फंड के नाम से। कल्याण फंड का नाम, उसका नाम है हम लोग की भाषा में विष्णु प्रीति भोग। विष्णु प्रीति भोग का मतलब हुआ विष्णु भगवान का को जो है आदर के साथ दे रहे हैं भोग, प्रीति पूर्वक, प्रेम पूर्वक दिया हुआ भोग को विष्णु प्रीति भोग। तो उस फंड को क्या करते हैं किसान लोग? उस फंड का मालिक होता है कि घर का किसान, मालिक जो किसान है वो मालकिन, वही लोग इस फंड को उपयोग करता है अन्य को दान देने में, कोई पूजा वगैरह करना है, विशेष काम करना है, कल्याण के काम में उसमें खर्च करने में, या अन्य लोग भिक्षुक लोग आए हैं कुछ उसको दान देने में। अनेक दान के सिवा और कोई खर्च उसमें नहीं होता, सब दाने करते। तो इस तरह से जो है कल्याण फंड, इसी का नकल है हमारे भारत के सरकार के पास। हमारे किसान के यहाँ जो होता है, किसान के जो व्यवस्था है आमदनी खर्च का, उसका एक उदाहरण सरकार के पास भी है। सरकार क्या करती है, जो सारा रेवेन्यू जो कलेक्शन होता है, आमदनी होता है सरकार के फंड में आता है आमदनी, उस आमदनी का एक कुछ परसेंटेज है निर्धारित है, उतना अमाउंट, उतना रुपया, उतना फंड कल्याण फंड में जमा होता है। कल्याण फंड, और वो कल्याण फंड का मालिक कौन होता है? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री जो है उस कल्याण फंड को चलाते हैं और कल्याण के ही नाम पर वो पैसा खर्च होता है। जैसे उसमें कोई ये नहीं कि हम 10,000 खर्च किए तो उसमें 1,000 सूद कमाए, ऐसा नहीं। 10,000 खर्च किए जो हमेशा के लिए खर्च हो गया, कल्याण के नाम पर खर्च हो गया, उससे कोई हमको रिटर्न नहीं मिलना नहीं है। तो ये कल्याण फंड का जो निर्माण हुआ है, इसका जनता को किसी को मालूम है, किसी को मालूम नहीं है। लेकिन हमारे नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री महोदय जब से आए हैं, तो वो पिछले 10 साल से ये मालूम करा दिए कि हम सरकार के पास भी कल्याण फंड होता है, और उस कल्याण फंड से किसान को सम्मान निधि योजना में किसान को 6,000 प्रति साल दे रहे हैं कल्याण फंड से। तो ये कल्याण फंड जो है किसान को देते हैं, उस कल्याण फंड से बहुत तरह का कल्याण फंड और प्रधानमंत्री खड़ा किया। कई कल्याण फंड है, कई वो बहुत बार वो अपने गिनती करके सुना है, कभी मीडिया भी सुना देता है गिनती करके कौन कौन कल्याण फंड है। अब मैं उन्हीं मीडिया से मैं सवाल पूछता हूँ कि रात दिन मीडिया जो है या अनाप शनाप छापते रहता, अनाप शनाप बोलते रहता, उसका जवाब तो कुछ देना ही नहीं है। क्या छापता है, क्यों छापता है, जो करता है। लेकिन मीडिया लोग ये हमको बताओ कि प्रधानमंत्री मान लीजिए 25 गो योजना है कल्याण का योजना,
25 कल्याण योजना में कौन कौन कल्याण योजना प्रधानमंत्री का सफल हुआ, कामयाबी मिली, और कौन कौन योजना कल्याण प्रधानमंत्री का कल्याण योजना सफल नहीं हुआ। यदि सफल नहीं हुआ तो उसका पीछे क्या कारण था, और यदि कारण है कुछ तो उसके लिए आपका क्या सुझाव है। आप प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ बनते हैं मीडिया वाले, तो आप उसका उत्तर दें कि चौथा स्तंभ जो है उसके लिए क्या सुझाव देते हैं, क्यों नहीं कल्याण योजना सफल हुआ, आया उसके लिए सफल होने के लिए क्या क्या करना चाहिए। दूसरा, इस तरह का प्रश्न जो है हमारे IPS ऑफिसर के जो कंपटीशन परीक्षा होता है, IAS IPS परीक्षा, उसमें विद्यार्थी लोगों से पूछा जाता है। खैर वो ठीक करते हैं, पूछते हैं, पूछें जरूर पूछें, क्योंकि वही विद्यार्थी IAS IPS बन के आएंगे और उनको यही सब सामना करना पड़ेगा। प्रधानमंत्री का योजना कौन कामयाब हुआ, कौन नहीं कामयाब हुआ, कब कामयाब होगा, कैसे कामयाब होगा, वो तो उन लोगों का जिम्मेवार ये होगा। तो वहाँ तो है, लेकिन हमारे पत्रकार लोग जो अनाप शनाप करते हैं उनके लिए दिमाग में क्या है, वो कभी नहीं छापते हैं कि इस तरह का उसका जवाब दें। ये एक दूसरी चीज़ है कि देखिए पत्रकार बंधु लोग, कोई भी काम संसार में सृजन होता है तो उसका पालन होता है कुछ दिन, इसके बाद संहार होता है। ये तो निश्चित है, ये प्रकृति और पुरुष का नियम है, ये तो हमेशा हुआ है, होते रहेगा। इसीलिए पत्रकार बंधु आप लोगों का जो सृजन हुआ है, पालन हुआ, अब संहार का बेला आ गया, आप लोगों का अब संहार ही होगा। इसके बाद पत्रकार का सृजन होगा कि नहीं होगा ये मैं नहीं जानता, लेकिन आप लोग अब संहार जाने की तैयारी में। आज जाते जाते अगर कुछ अच्छा काम कर जाएं तो बहुत अच्छी बात है। तो आप प्रश्न का जवाब खोजें, उत्तर खोजें और उत्तर दें। जरूर कहीं न कहीं से आप लोगों का दिया उत्तर हमको हमारे कान तक पहुंच जाए, हमको मिल जाएगा आपका जवाब। एक दूसरी चीज़ है कि अभी एक ही वो माहौल दिया हुआ है, चुनाव 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 तो 1 महीना में समाप्त हो जाए, 1-2 महीना के भीतर में सब समाप्त हो, रिजल्ट वगैरह सब हो जाए। इसके बाद देश को चलना है, आगे बढ़ाना है, आप लोग सबको आगे बढ़ाना है, तो उसके ओर से भी तो आप लोगों का कार्यक्रम जो है देखना है ना। अब रह गया किसान की समस्या। अब मैं पूछता हूँ प्रधानमंत्री के सहयोगी से, मैं भी सहयोगी हूँ प्रधानमंत्री का, मैं खुद से भी पूछता हूँ कि प्रधानमंत्री को मैं भी कहता हूँ कि प्रधानमंत्री है तो सब कुछ मुमकिन है, प्रधानमंत्री जो गारंटी दिए वो गारंटी है, ये ठीक है मान लीजिए। लेकिन देखिए प्रधानमंत्री हों, राष्ट्रपति महोदय हों, मंत्री हों, या कोई हर कोई, या हम लोग जनता वर्ग हों, सब कोई प्रकृति और पुरुष के लपेट में आता है। और प्रकृति पुरुष का लक्षण है कि प्रकृति कभी कामयाब होती है तो पुरुष कभी हार जाता है, कभी पुरुष कामयाब होता है तो प्रकृति हार जाती है, ये होता है। तो ये जब होता है तो हमारे प्रधानमंत्री कभी कामयाब है, कभी नाकामयाब है। कुछ कम मिला है प्रधानमंत्री को तो कुछ विफलता भी मिला है। अभी उदाहरण के लिए विफलता का एक प्रधानमंत्री का योजना, जैसे किसान के लिए योजना वो किए थे, 3 ठो बिल पास करवाए, लोकसभा में भी राज्यसभा में भी पास हो गया। और उस बिल को जो है माने किसान के आंदोलन के नाम लेके नेता लोगों ने, राजनीति ने बहुत तरह का हुआ कि वो बाध्य हो के तीनों बिल को कैंसिल करा, रद्द करा दिया। पास हुआ बिल कैंसिल। यहाँ कहाँ हुआ कि प्रधानमंत्री सफल कहाँ हुए? यहाँ तो वो तो सब काम मुमकिन है प्रधानमंत्री के, लेकिन किसान का वो काम जो है नामुमकिन हो गया। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि पत्रकार लोग बढ़ चढ़ के मत बांधिए, जो सही है वही बोलिए, जो सही नहीं है वो नहीं। प्रकृति और पुरुष से बढ़ चढ़ के आगे मत बढ़िए। कुछ काम सफल भी होता है, कुछ काम असफल भी होता है। इसलिए इस पर भी आप लोग ध्यान दीजिए और समझिए कि क्या होना चाहिए किसान के लिए।
और किसान के बारे में एक अलग वीडियो दूंगा जिसमें सिर्फ किसान के बारे में आप लोगों को बताऊंगा। किसान का संबंध जो है तीनों लोग से है, तीनों लोग से, क्योंकि किसान दक्षिणपंथी है, दाहिना हाथ दक्षिण मार्ग पर चलने वाला है, जो विकास की ओर ले जाएगा, जो सबको इस पर निर्भर है, इसी पर निर्भर है। किसान है तो वही भारत है, और भारत है तो किसान है, किसान है तो भारत है, ये समझिए। और ये हाथ जो है संहार करता है, बाकी जितना संहार का चीज़ है वो आप लोगों को मालूम है। इस हाथ से संहारे संहार है, नाश ही नाश है। और यही दक्षिण मार्ग है जिसमें विकास है, जिसमें लोगों को भूख की भूख शांत है और इसमें पालन है। तो यही चीज़ मैं आपको आज इतने ही बोल रहा हूँ, इससे ज़्यादा नहीं। और इसके बाद अगला वीडियो में अगला दूंगा, फिर किसान के ही बारे दूंगा। इसलिए सब मिल के विचारें किसान के संबंध में। धन्यवाद। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।